हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, एक अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। जैसे मैं रिक्वायरमेंट चेक कर रहा था तो एक अर्जेंटली रिक्वायरमेंट मुझे दिखा। जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड वो रोमानिया के लिए। जी हाँ फ्रेंड, रोमानिया का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। आपसे बता दूं कि सबसे ज़्यादा आप लोग का कमेंट रहता है कि सर यूरोप जॉब्स के बारे में बताइए, अफ्रीका जॉब्स के बारे में बताइए, ठीक है ना, क्योंकि उधर सैलरी ज़्यादा मिलती है। रोमानिया का भी बहुत से मेरे भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर रोमानिया का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड आपसे बता दूं कि जब तक इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट नहीं आता है, यानी कि कोई अच्छी ऑफिस में रिक्वायरमेंट जब तक मुझे नहीं दिखता है, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफिकेट प्राप्त ऑफिस का रिक्वायरमेंट जब तक मुझे नहीं पता चलता है, तब तक कोई भी रिक्वायरमेंट मैं आप लोग से शेयर नहीं करता हूँ। जब मुझे इंडिया की टॉप और इंडिया की बेस्ट ऑफिस का रिक्वायरमेंट जैसे ही मुझे पता चलता है तो सोचता हूँ कि क्यों ना आप लोग से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, आप लोग से बताया जाए, ताकि आप जाएँ तो आपका 100% आपका फ्लाइट हो जाए। यानी कि अगर आप इंटरव्यू सेलेक्ट कर ले, इंटरव्यू निकाल ले, मेडिकल अगर आपका हो जाए तो आपका पैसा व्यर्थ ना जाए, जाने आने का आपका समय वेस्ट ना जाए, ठीक है ना। यानी कि अगर आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना, पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो आपका 100% फ्लाइट हो जाए। तो फ्रेंड अभी अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आया है रोमानिया के लिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड इसमें सैलरी जो है, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, सैलरी बहुत ज़्यादा है। यानी कि 650 से लेकर 700 USD डॉलर 8 आवर्स का, यानी कि 8 घंटे का सैलरी है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा चीज़ है फ्रेंड कि इसमें लिख दिया गया है कि फ्रेशर कैन अप्लाई। यानी कि हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप जो रिक्वायरमेंट बताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप गल्फ रिटर्नर भाई लोग का रिक्वायरमेंट बताते हैं। यानी कि जो भाई लोग दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, ठीक है ना, ये सब कंट्री में रह चुका है, उनके लिए रिक्वायरमेंट बताते हैं। हम लोग फ्रेशर हैं, हम लोग सिर्फ इंडिया में काम किए हैं, हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड फाइनली अभी रिक्वायरमेंट जो आया है वो फ्रेशर कैन अप्लाई, यानी कि फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं रिक्वायरमेंट रोमानिया के लिए, ठीक है ना। अगर आप रोमानिया जाना चाहते हैं, अगर सिर्फ आप इंडिया में काम किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड आपसे बता दूं कि मैं हूं अभी सऊदी अरब में और अभी यहाँ का टाइम हो रहा है 4:15 मॉर्निंग का, ठीक है ना, यानी कि 4:50 o'clock, ठीक है ना। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं 2-3 टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन सी जॉब का रिक्वायरमेंट आया है रोमानिया जाने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड इसमें सैलरी कितना है, सैलरी ऑलरेडी थंबनेल पे मैं डाल चुका हूँ, सैलरी कितना है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि क्या एक्सपीरियंस मांगा है। आप लोग को बता दूँ कि यूरोप कंट्री, रोमानिया कंट्री, ये सब जाने के लिए इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है ना। तो सब कुछ मैं बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, और फाइनली लास्ट में बताऊंगा फ्रेंड कि आखिर में वो कौन सी ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट आया है। फ्रेंड आपसे बता दूं कि मैं जो भी रिक्वायरमेंट बताता हूँ इंडिया की मतलब बेस्ट ऑफिस का रिक्वायरमेंट बताता हूँ, ठीक है ना, इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट बताता हूँ, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस प्राप्त ऑफिस का रिक्वायरमेंट बताता हूँ, ताकि अगर आप ऑफिस में जाए तो आपका 100% फ्लाइट हो जाए। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे भी से कि प्लीज़ अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड इसमें लिख दिया गया है कि बिग रेलवे प्रोजेक्ट, ठीक है ना, रोमानिया, यानी कि रोमानिया में नौकरी का अवसर और रेलवे प्रोजेक्ट का ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। रेलवे प्रोजेक्ट का, जैसे मैं यहाँ पे हूँ सऊदी अरब में और हम लोग का मेट्रो में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी एक रेलवे का प्रोजेक्ट है, MEP प्रोजेक्ट रेलवे का, यानी कि मेट्रो प्रोजेक्ट। और इसमें ज्वाइंट वेंचर कंपनियाँ हैं, बेक्टल, अल्मामानी, 3CC, सीमेंस, 4 कंपनियाँ मिलकर ये काम कर रही है, ठीक है ना। तो वैसे ही ये रिक्वायरमेंट आया है बिग रेलवे प्रोजेक्ट रोमानिया के लिए, ठीक है ना। जॉब ओपनिंग फॉर रोमानिया लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यानी कि लंबा जॉब का रिक्वायरमेंट है, यानी कि 3 से 6 महीना या 9 महीना का प्रोजेक्ट नहीं है, 1 से 2 साल, 5 साल, 10 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। जैसे अभी आप लोग को भी पता है कि मैं मेट्रो में काम करता हूँ, हम लोग का 10 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, 10-12 साल हो गया, ठीक है ना। अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं मेट्रो में, ठीक है ना। तो इसी का रिक्वायरमेंट आया है। तो ध्यान से सुनिए क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, यानी कि किस ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। तो जो ट्रेड है फ्रेंड वो है रेलवे ट्रैक वर्कर का। जी हाँ, रेलवे ट्रैक वर्कर का रिक्वायरमेंट है। आप फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई, यानी कि फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर है सिर्फ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। रेलवे ट्रैक वर्कर का रिक्वायरमेंट है। जो इसमें 50 वाइज यानी 15 वाइज बंदे चाहिए, यानी 50 वर्कर का रिक्वायरमेंट है, 15 वाइज वर्कर का, ठीक है ना। रेलवे ट्रैक वर्कर का रिक्वायरमेंट है।
सैलरी की बात करें फ्रेंड तो इसमें सैलरी है 650 to 700 यूएसडी डॉलर, यानी कि 650 अमेरिकी डॉलर से 750 अमेरिकी डॉलर तक इसमें सैलरी 8 घंटे का, सिर्फ 8 आवर्स का सैलरी दिया है, ठीक है ना। अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि मान कर चलिए कि $1000 यानी कि $1000 से ही आपका ऊपर सैलरी आएगा, ठीक है ना। $1200 आपका सैलरी मतलब आप कमा सकते हैं, ऊटी के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन आपका बेसिक सैलरी समझ लीजिए कि $700। आपसे बता दूं फ्रेंड कि अभी के डेट में जो करेंट रेट है वो 80 से 82-83 रुपया बन रहा है, ठीक है ना। अभी का जो करेंट रेट है यानी कि एक डॉलर का इंडिया का 80 से ऊपर रुपया बनता है, 80-83 रुपया बनता है मैंने सेंड करने पर। तो मान के चलिए 700 × 80 आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि 50 से 60 हज़ार रुपया 8 घंटे का सैलरी अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो अप्रोक्स 1,90,000 1 लाख रुपया आप सैलरी आराम से कमा सकते हैं रोमानिया में जाकर, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा मतलब हाई सैलरी जॉब है फ्रेंड। एक्सपीरियंस की बात करें सबसे पहले इसमें लिख दिया कि 60% इंग्लिश स्पीकिंग द मोस्ट, ठीक है ना। 60% इंग्लिश स्पीकिंग द मोस्ट यानी कि 60% अंग्रेजी बोलना जरूरी है, यानी कि अगर आप इंग्लिश में टॉकिंग कर ले रहे हैं, इंग्लिश में आप राइटिंग रीडिंग सब कर ले रहे हैं, इंग्लिश में किसी से बात कर ले रहे हैं तो ही आप जाइएगा ये रिक्वायरमेंट के लिए। ये सबसे कंपलसरी चीज़ है फ्रेंड। बहुत से हमारे भाई लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं, वीडियो पूरा भी नहीं देखते हैं और लास्ट में मैं क्या बताता हूँ, क्या एक्सपीरियंस बताता हूँ वो लोग नहीं सुनते हैं। जैसे वीडियो देखा तुरंत वो लोग निकल जाते हैं इंटरव्यू के लिए। वहाँ जाने के बाद से वो लोग तुरंत पूछता है हाउ आर यू, हाउ मेनी योर एक्सपीरियंस टोटल, सब पूछने लगता है। वो लोग मुँह लटका कर ऐसे बढ़ जाता है, तुरंत वो जो क्लाइंट जाता है बोलता है ओके गो आउट वेट, मतलब बोल देता है कि आप बाहर जाइए, ठीक है ना। और सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो लोग फेल हो जाते हैं। भाई यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं, रोमानिया कंट्री जाना चाहते हैं, रसिया कंट्री जाना चाहते हैं अगर आप, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप 2-3 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लीजिए, क्योंकि वहाँ सब बाहर का क्लाइंट आते हैं वहाँ के लिए और बाहर के लोगों के साथ में आपको काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश वहाँ पर जाने के लिए कंपलसरी है। देखिए इसमें साफ साफ लिख दिया कि 60% इंग्लिश स्पीकिंग इज मस्ट, यानी कि 60% अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर 60% अंग्रेजी से 50% अंग्रेजी से अगर आप कम बोलते हैं तो आप मत जाइएगा मतलब इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जाएंगे मुंबई आएंगे आपका पूरा पैसा वेस्ट जाएगा, फिर बोलेंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। और इसके बाद एक्सपीरियंस फ्रेंड इसमें लिख दिया गया नाउ द टूल्स ड्रिल मशीन ग्राइंडर, ठीक है ना, यानी कि फ्रेशर। हाँ, इसका मतलब हुआ फ्रेंड कि ड्रिल मशीन ग्राइंडर उपकरणों के बारे में जानकारी होना चाहिए। लिख दिया गया है कि नाउ द टूल्स ड्रिल मशीन ग्राइंडर, यानी कि ड्रिल मशीन ग्राइंडर उपकरणों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ग्राइंडर मशीन चलाना जानते हैं, ड्रिल मशीन चलाना जानते हैं कि कैसे ड्रिल मशीन चलाया जाता है, कैसे ग्राइंडर मशीन चलाया जाता है, ठीक है ना। तो ही आप जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए, ना कि ये सब मालूम नहीं रहेगा तो वहाँ पे प्रैक्टिकली आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकली इंटरव्यू सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, फिर जाने आने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसमें लिख दिया गया 60% इंग्लिश स्पीकिंग द मोस्ट और नाउ द टूल्स ड्रिल मशीन ग्राइंडर, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। फ्रेशर कैन अप्लाई, बार मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड कि फ्रेशर कैन अप्लाई मतलब फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इंडिया का आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जीसीसी इज मस्ट, यानी कि गल्फ एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी है, कहीं लिखा नहीं है। यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन अगर आप नहीं भी रहे होंगे तो भी आप जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए और अपना सिलेक्शन कराइएगा, ठीक है ना। फ्रेंड इंडिया की टॉप ऑफ इसका रिक्वायरमेंट है, तो फाइनली ध्यान से सुनिए किस आप इसका रिक्वायरमेंट है, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड ईमेल आईडी में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड जो ऑफिस है वो है प्रोटेक्ट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, प्रोटेक्ट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड ये ऑफिस का ऑफिस है, ठीक है ना। इसका एड्रेस नोट कर लीजिए, तो 1105/1106, ठीक है ना, यानी कि 1105/1106 आर्किडिया NCPA मार्ग, ठीक है ना, नरीम पॉइंट मुंबई 400021। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एड्रेस ध्यान से नोट कर लीजिए, 1105 to 1106 आर्किडिया NCPA मार्ग नरीमन पॉइंट मुंबई 400021, ठीक है ना। ये आप इसका एड्रेस है और कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 8657103866, 8657103866 ये व्हाट्सअप नंबर है, आप चोटिंग कर सकते हैं। जो भी आपका इंक्वायरी लेना हो, कमेंट करना हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपना शॉर्ट लिस्टिंग भी करा सकते हैं फ्रेंड। शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट है, फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू का डेट अभी ओपन नहीं है, बिना शॉर्ट लिस्टिंग का कोई फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकता, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना।
इसका ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, cb1@protect.com.in। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, cb1@protect.com.in, ठीक है ना। ये ईमेल आईडी है, इस पर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना सेंड करके प्लस फोटो अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू आप अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड ये जो रिक्वायरमेंट है वो रोमानिया के लिए, ठीक है ना। जो भी हमारे भाई लोग रोमानिया जाना चाहते हैं, आप लोग का बहुत से भाई लोग का कमेंट रहता है कि सर यूरोप जॉब्स के बारे में बताइए, सर्बिया के रिक्वायरमेंट बताइए, मैकडोनिया का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड फाइनली अभी रोमानिया का रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना। तो रेलवे ट्रैक वर्कर का रिक्वायरमेंट है, 15 वाइज बंदे चाहिए, 50 बंदों का रिक्वायरमेंट है। जो भी भाई लोग स्टेट से हैं और जाना चाहते हैं, 60% इंग्लिश स्पीकिंग उनका है, तो वो जाकर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। आप इस पर प्रोटेक्ट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, आप इस पर मुंबई में जाकर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फ्रेंड ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। लेकर जाइए और अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराइए और हाई सैलरी जॉब यानी कि 1 लाख अप्रोक्स 1 लाख सैलरी आप कमाइए। तो फ्रेंड ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो वीडियो का एंड यहीं पर कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जो भी आपका कमेंट रहेगा मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय, गुड।